बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी बात करनी है। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से। इमरान खान साहब की मुलाकातें मामूल के मुताबिक बंद की गई हैं। इमरान खान साहब की फैमिली नहीं मिल पा रही है। अगर इमरान खान साहब की सेहत दुरुस्त है, जैसे हुकूमती रिपोर्ट्स हैं और हुकूमती डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं और जो अदालत में जमा कराई जाती हैं अटॉर्नी जनरल की जानब से बातें और रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स, अगर इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल दुरुस्त है तो फिर मुलाकात कराने में हर्ज ही क्या है। इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात करवा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा इमरान खान साहब की सेहत ठीक है नहीं ठीक है। बहरकैफ इमरान खान साहब की बहनें मामूल के मुताबिक रोजों में भी जाती नहीं अडयाला जेल के बाहर, और मंगल वाले दिन हर मंगल को जाती हैं, जुमेरात को भी जाती हैं। जो अदालत का एक डिविजनल बेंच और लार्जर बेंच का फैसला है उसकी पामाली हो रही है। इमरान खान साहब की बहनें मामूल के मुताबिक वहां पर जाकर बैठती हैं, धरना देती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, और वहां पर जो एतजाज साहब हैं और एजाज साहब हैं SHO वो खड़े होते हैं और वो उनको रोक लेते हैं, नहीं जाने देते अंदर कि जनाब ऊपर से हुक्म नहीं है, ऊपर से आर्डर नहीं है। इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो पहुंचे हैं UNO। वैसे तो इमरान खान साहब के बेटों ने कई दफा वीजा अप्लाई किया पाकिस्तान आने के लिए कि हम अपने वाले साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने, ये जो ताकतवर हुकूमत है, ये अर्दली हुकूमत, लेला हुकूमत, पेडू हुकूमत, इस हुकूमत ने उन बच्चों को अपने वालिद से नहीं मिलने दिया क्योंकि वीजे रिजेक्ट करते रहे, मुस्तरद करते रहे, वीजे उनको नहीं दिए गए। तो इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान साहब और जुल्फी बुखारी साहब पहुंचते हैं UNO, यूनाइटेड नेशन पहुंचते हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाकर वो अपना मौकफ रखते हैं, वहां पर बताते हैं किस तरीके से इमरान खान साहब और उनकी सियासी पार्टी को क्रश किया गया, किस तरीके से इमरान खान साहब के वर्कर्स को उठाया गया है, ये 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और उसके बाद किस तरीके से इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर जितने वर्कर्स हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उन पर केसेस बनाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया और 10-10 साल 15-15 साल की सजाएं सुनाई गई हैं। जुल्फी बुखारी और कासिम खान साहब ने एक बड़ी लेवल पे जाकर पूरी दुनिया को आगाह किया है कि जनाब ये पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, और जो एक GSP+ स्टेटस है पाकिस्तान को, जो आलमी मंडियों तक रसाई, यूरोपियन मंडियों तक रसाई दी गई है, वो एक स्टेटस है, और उसको बरकरार रखने के लिए बिल्कुल कासिम खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि उसको खत्म कर दिया जाए पाकिस्तान। क्योंकि अगर हुकूमतें गंदी हैं, हुकूमती चंद लोग ऐसे हैं जो इंतकाम लेने के लिए बैठे हैं एक शख्स से और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो 25 करोड़ लोग हैं उनका कसूर है। तो कासिम खान साहब बिल्कुल क्लियरली अपने वाले साहब की तरह मौकफ इख्तियार करते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि GSP+ स्टेटस कायम रहे, लेकिन जो मुआहदे किए गए 27 मुआहदे, उन मुआहदों के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उनको रोका जाए। जो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं, ताकतवर के टाउट हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के बेटे की वो वीडियो लगाकर और साथ में ये इस तरह की स्टेटमेंट लिखी सोशल मीडिया पर कि GSP+ स्टेटस जो है उसके खिलाफ कासिम खान साहब ने अपनी कोई स्टेटमेंट दी है और वो खतरे में पड़ सकता है, या इस तरह की कोई बात, जो भी, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं की गई। इमरान खान साहब के बेटे ने कहा कि मेरे वाले साहब डट कर खड़े हैं एक सवाल पर कि आपके वाले साहब डील करके इंग्लैंड आ जाएं, आराम से अच्छी जिंदगी गुजारें, तो उन्होंने कहा कि मेरे वाले साहब मर जाएंगे लेकिन डील करके नहीं आएंगे। अगर वो अपने दोस्तों को, जो उनके सियासी दोस्त हैं, उनको कैद में छोड़कर खुद डील करके आ जाते हैं तो वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाएंगे, वो जी नहीं पाएंगे। बड़ी अहम स्टेटमेंट, मैं आपको चंद जो वहां पर बातें हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा कि मैं इमरान खान की काबीना का हिस्सा रहा हूं और यहां पर मैं बुशरा बीबी और इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हुआ है उसकी आवाज उठाने के लिए आया हूं। मैं मई 2023 में इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, 13,000 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान की गिरफ्तारी से जो सिलसिला शुरू हुआ, इमरान खान के इंतखाबात जो हैं उनको भी छीना गया और वहां तक खींचा गया जो इंतखाबात हुए हैं। इमरान खान की जमात का निशान छीन लिया गया और लोगों के लिए इंतखाबी निशान पहचानना मुश्किल बनाया गया। इस सब के बावजूद जब रिजल्ट आया तो बदतरीन धांधली की गई, जिससे दुनिया भर जो है वो उसने ऑब्जर्व किया है, नोट किया है। वहां से फस्तायत का एक नया दौरा शुरू होता है। इमरान खान 2.5 सालों से कैद में है। इमरान खान का कई माह से बैरूनी दुनिया से राब्ता मुंतके है। इमरान खान की दाएं आंख जो है उसकी बनाई 85% जा चुकी है। सिस्टमेटिकली क्रैकडाउन जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया, इसमें बहुत सारे तरीके इस्तेमाल किए गए। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को तबाह करके सियासी भर्तियां की गई और कंट्रोल किया गया। मिलिट्री कोर्ट से 104 लोगों को सजाएं दी गई। इमरान खान का भांजा हसन नियाजी आज भी कैद में है। 26 नवंबर को आम किया गया और ये डी चौक का कत्लेआम है वो याद करा रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन के खिलाफ निकले। मेरा अपना वर्कर शहीद हुआ, उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने सब दिखाया। मैं खुद दहशतगर्दी के इल्जामात में 10 साल की सजा पा चुका हूं, वो भी इस वक्त के इल्जामात में जब मैं पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंग्लैंड में मौजूद हूं। और इससे आप बर्बरियत के लेवल का अंदाजा लगा लें। ये बड़ी जबरदस्त दुनिया के सामने एक उन्होंने पिक्चर रखी है। इमाम मिजारी और हादी चट्टा को 17 साल की सजा सिर्फ एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की वजह से दी गई। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत, 2 दफा के वजीर खारजा, इन्हें कैद करके रखा गया है। वजीर सेहत
जो 70 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उन्हें कैद करके रखा गया और उनको कैद की सजा इसलिए दी गई है कि उन्होंने वजीर आजम जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके भाई नवाज शरीफ साहब को हराया है। जुल्फी बुखारी की पाकिस्तान का GSP स्टेटस प्लस मुअत्तल करने की कोशिश की मुखालफत की। पाकिस्तान के GSP प्लस पर हर सूरत कायम रहना चाहिए, फ्रेमवर्क को मजीद बेहतर बनाना चाहिए ताकि नजर रखी जा सके कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस मुअत्तल करना सिर्फ 250 मिलियन पाकिस्तानियों के लिए तबाहकुन होगा, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के तमाम लोगों का नुकसान होगा जिनके लिए GSP प्लस स्टेटस निहायत अहमियत का माहौल रखता है और हामिल है। ये जनाब जुल्फी बुखारी साहब की स्टेटमेंट है, कहीं पे उन्होंने GSP प्लस स्टेटस की मुखालफत नहीं की। आगे कासिम खान साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब मुसलसल कैद तन्हाई में है, मैंने और मेरे भाई ने आखिरी दफा अपने वालिद साहब को 2022 नवंबर में देखा। इमरान खान पर कातिलाना हमला भी हो चुका है, तो हमने हाल ही में अपने वालिद साहब से मुलाकात के लिए पाकिस्तान जाना था, तो हमें वीजे नहीं दिए गए, हमारे वीजे रिजेक्ट कर दिए गए। तमाम हकूकों को पैरों के तले रौंदा जा रहा है। मैं और मेरा भाई सियासी लोग नहीं हैं, हम कभी भी सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब की जिंदगी का तकाजा है और हम अब बोलेंगे, उनकी सेहत बिगड़ रही है। ऐसे में हम दोनों भाई खामोशी से तमाशाई नहीं बन सकते। इमरान खान के बेटे ने आलमी महाज पर भरपूर अंदाज में अपने वालिद का मुकदमा पेश किया है। कासिम खान ने पाकिस्तान में जारी तमाम इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों को दुनिया के सामने पेश किया है और पाकिस्तान में जारी अमरीत को एक्सपोज किया है। कासिम नियाजी ने पाकिस्तान में मिलिट्री कैदियों, हजारों जो लोग गिरफ्तार हैं उन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और अगवा होने वाले साफियों के लिए भी वहां पर आवाज उठाई। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने पूरी यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस की सहूलत वापस लेने के मुतालबे पर मुनक्कद कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कासिम खान ने खुसूसन अपने वालिद को जो कैद हैं उनको बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान की जानब से मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों पर सवाल उठाया और किसी किस्म का उन्होंने ये नहीं कहा कि GSP प्लस स्टेटस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। ये जनाब कासिम साहब जो है उन्होंने बात की है। अब जो एस्टैब्लिशमेंट के टाउट हैं वो जो मर्जी बात करते रहें कि कासिम खान जो है वो पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ बात कर चुके हैं या उन्होंने कोई बात की, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया, उसमें भी बिल्कुल क्लियर कहा है कि GSP प्लस स्टेटस बिल्कुल रहना चाहिए। ये सिर्फ चंद अर्दलियों की वजह से मतलब नहीं होना चाहिए कि चंद अर्दलियों जो है ये पूरे पाकिस्तान का हक है और उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती है। इमरान खान साहब की बात के साथ ही आगे चलते हैं। ईरान USA वार और ईरान USA वार किस स्टेज पे पहुंच चुकी है। अमेरिका जो है वो अब तरले मार रहा है। अमेरिका व्हाइट हाउस से मैसेज आ रहे हैं, वहां के तर्जुमान जो हैं वो बता रहे हैं कि जनाब अगर ईरान घुटने नहीं टेकता है, अगर ईरान हार तस्लीम नहीं करता है तो हम बड़ी शिद्दत से हमला करेंगे। ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने ये बात बबांगे दौल की है कि हमें खुफिया एजेंसियों ने ये बताया है, इतलात मिली है कि हमारे ऊपर एक बड़ा अटैक होने वाला है, हमारे ऊपर एक हमला होने वाला है। और ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही है ये सीधा सीधा धोखा है। एक तरफ ईरान को मुज़ाकरात के चुंगल में फंसा कर दूसरी तरफ से अटैक करने का प्लान है। जो उनका एक जजीरा खार्ग जिससे 90% जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है, वहां पर अटैक का प्लान बना लिया गया है और साथ में लॉलीपॉप दिया जा रहा है मुज़ाकरात का। तो ईरान ने जो 15 नुकात सफारती नुमाइंदे शहबाज शरीफ साहब जो अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के सफारती नुमाइंदे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप को सल्यूट करते हैं, उनके जरिए ईरान तक पहुंचाए हैं 15 अपने नुकात के जंग बंद कर दी जाए इन शराइत पर। तो ईरान ने उन नुकात को मुस्तरद किया है बिल्कुल सीधा सीधा और साथ में अपने चंद शराइत दी हैं कि अगर जंग बंद होती है तो हमारी ये शराइत हैं। तो सुने वो शराइत क्या हैं। अबनाए हरमज के लिए नया निजाम जिसके तहत ईरान वहां से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूल करेगा, टैक्स वसूल करेगा। खलीजी ममालिक में तमाम अमरीकी अड्डों को जो है वो खत्म किया जाए, जो गल्फ कंट्री हैं जिनमें तमाम कंट्रीज में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं उनको खत्म किया जाए। जंग में ईरान पर होने वाले हमलों का हर्जाना दिया जाए, इस बात की जमानत दी जाए कि दोबारा जंग शुरू नहीं होगी, क्योंकि 9 महीनों में 2 बार ईरान पर जंग मुसल्लत की गई है और ये उस टाइम की जाती है जब मुज़ाकरात चल रहे होते हैं और किसी संजीदा बात की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये जंग मुसल्लत कर दी जाती है कहीं ना कहीं से। तो जंग खत्म करने के बाद ये गारंटी दी जाए, जमानत दी जाए कि दोबारा शुरू नहीं होगी। हिजबुल्लाह पर इसराइल के हमलों का खात्मा किया जाए, ईरान पर आए तमाम पाबंदियों का मुकम्मल खात्मा किया जाए, ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम बरकरार रखने की इजाजत दी जाए और किसी किस्म की पाबंदी के लिए कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। और ये हमारी शराइत हैं। अगर अमेरिका संजीदा है, ट्रंप संजीदा है, तो पाकिस्तान के जो सफीर हैं, पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन सफीर हैं, डोनाल्ड ट्रंप को सलूट करने वाले अर्दली शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए ये जनाब 5-6 जो शराइत हैं वो ईरान ने भेजी हैं कि जनाब इन शराइत की बुनियाद पर हम जंग बंद कर सकते हैं, वरना लॉकडाउन लैंड में हम तो लगे हुए हैं, हम तो डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे। अब पूरा गल्फ जो है वो ये जानता है, गल्फ कंट्रीज ये जानते हैं कि ये मामला ये ऐसे नहीं खत्म हो सकता। कतर खुद ये तस्लीम कर रहा है, उसकी वजारत खारजा ये तस्लीम कर रही है कि ईरान को सफ़ हस्ती से मिटाना कोई जो एक हल नहीं है मामले का। ईरान है, हजारों सालों से मौजूद है और ईरान रहेगा
हाँ, अगर ये मामला इस मैच पर कुछ सोच रहा है कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, तो ईरान जो है वो पूरे गल्फ कंट्री में जाते जाते, खत्म होते होते धूड़ निकाल के चला जाएगा पूरे गल्फ कंट्री की, और पूरी दुनिया की बैंड बजा के जाएगा। ऐसे वो खत्म नहीं होगा। तो बीच का रास्ता जो है वो मुज़ाकरात की टेबल सजाने के लिए पाकिस्तान में जो है वो कूदा हुआ है, और ये क्या राइयां जो है चल रही हैं। तो व्हाइट हाउस से ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज, व्हाइट हाउस से भले ही ट्रंप का मैसेज जो है वो, ट्रंप ने शहबाज शरीफ का जो ट्वीट है उसको पोस्ट किया है, लेकिन व्हाइट हाउस से मैसेज ये आया है कि जो भी क्या सराइयां पाकिस्तान की जानब से की जा रही हैं या दुनिया की जानब से की जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, वो मुज़ाकरात की टेबल सजाई जा रही है, तो ये क्या सराइयां हैं, ये हकीकत नहीं है, ये सच नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ईरान ने अमेरिका की तमाम शर्तें जो है जंग बंदी की मुस्तरद कर दी है। जंग का खात्मा सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप को जंग के खात्मे के वक्त का तयन करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान ने इलाकाई सालिस के जरिए पैगाम पहुंचाया और अपना दिफा जारी रखने के लिए उन्होंने कहा है कि हम अपना दिफा जारी रखेंगे। किसी किस्म की जो समझौता है वो अभी नहीं करने के लिए तैयार। और किसने ट्रंप को हक दिया है कि वो जनाब जंग उसके कहने पर हम खत्म करेंगे, जंग हम अपनी मर्जी से खत्म करेंगे। इस बार आंख के बदले सर लेंगे। अमेरिका को खित्ते से निकालना होगा। ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। तमाम पाबंदियां खत्म और आइंदा हमले ना होने की आलमी गारंटी मौजूद होगी। ये जनाब शहीदुल्लाह आयतुल्लाह मुज्तबा खमीनी के मशीर मोहसिन रजाई साहब का स्टेटमेंट है। ईरान एक जख्मी शेर बन चुका है। अब वो ना सिर्फ किसी सुपर पावर के सामने घुटने टेक रहा है और ना ही किसी ऐसे मुल्क की परवाह कर रहा है जहां से इसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहां से भी ईरान को और ट्रंप को यह समझ आती है कि अब बैठ जाना चाहिए, तो ईरान आगे जख्मी शेर की तरह खड़ा है। ट्रंप अब भीख मांग रहा है, तसल्ली मांग रहा है और विक्ट्री का निशान बनाकर वहां से निकलना चाहता है, सेफ साइड चाहता है। लेकिन ईरान अब अपनी शराइत के साथ वहां से निकलेगा जब भी निकलेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मस अब जंग से पहले जैसी नहीं रही। जंग में घुसकर, ईरान की जंग में घुसकर ट्रंप अपने दांतों को चबा रहा है, काट रहा है अपनी जुबान को दांतों के साथ कि मैं इस जंग में क्यों घुसा हूं, कि कम से कम जो आबनाए हरमज है वो तो नॉर्मल चल रही थी। अब आबनाए हरमज पे टैक्स भी वसूल होंगे। आबनाए हरमज की खुद मुख्तारी डायरेक्टली फुल बराह रास्त चली जाएगी ईरान के पास। और हमारे हाथ में क्या आया है इस जंग में, तो अबनाए हरमज अब पहले जैसे ईरान कह रहा है नहीं रही। हमने समुद्री कवायद दोबारा लिख दिए हैं। अब किसी भी जहाज को गुजरने की इजाजत देना सिर्फ हमारा फैसला होगा। बिल्कुल क्लियर मौकफ। जंग बंदी का वक्त और शराइत तेहरान तय करेगा, ईरान तय करेगा, ट्रंप नहीं तय करेगा। अमेरिका 50 रुपए का स्टाम्प जमा करवाकर इलाज के बहाने ईरान से निकल सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस तरह का फैसला लिया जा सकता है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 50 के स्टाम्प पर सेहत के मामले पर कहीं से भी आपका इनखला कर सकती है। आगे मैं आपको चलता हूं लेकर, तो बिल्कुल अमेरिका ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। खार्क जजीरे, ईरान का 90% तेल वहां से जजीरे के जरिए एक्सपोर्ट होता है और इस पर कब्जे करने का प्रोग्राम है। मुज़ाकरात एक धोखा है और अमेरिकी चाल जो है वो चली जा चुकी है कि मुज़ाकरात की आड़ में इस लॉलीपॉप को उनके सामने रखकर हम इसकी तरफ कदम बढ़ाएं। रशिया ने एक बड़ी खेप ईरान की तरफ भेजी है, जहाज जा रहे हैं ईरान की तरफ और ईरान को बड़ी सपोर्ट होगी जैसे ही वो जहाज पहुंचेंगे। और ईरान ने जो इसराइल पर 81 लहर जो भेजी है मिसाइल की, ड्रोन्स की, बड़ी खतरनाक है और कम से कम 70 मुकामात को निशाना बनाया ईरान ने इसराइल की धूड़ निकालकर रख दी है और ईरान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और रशिया और चाइना की मुकम्मल सपोर्ट है ईरान को, मुकम्मल गहरी निगाह के साथ देख रहे हैं ईरान के मामले को, बिल्कुल क्लियर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दिन पहले एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सुहेल अफरीदी साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि एक तो हम कैंप लगाने जा रहे हैं। कैंप कौन से? जो एक हमने तहरीक शुरू करनी थी, जो एक इमरान खान साहब की रिहाई फोर्स के हवाले से तहरीक थी, उसके हवाले से अब जो है वो कैंप लगाएंगे और जिन लोगों ने ज्वाइन करना है उनको हम उन कैंप्स में बुलाकर उनकी एंट्री करेंगे और साथ में हलफ भी लिया जाएगा। बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं जिसका किसी को इल्म नहीं है। इन फैसलों को तो जो है वो एक तरफ देखा जाए तो ये एक खानदान पर असरअंदाज नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर असर पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम ने वोट इमरान खान को रिहा करने के लिए दिया है, इमरान खान को दिया है। कौम इमरान खान की पार्टी के पीछे खड़ी है। इन फैसलों में ना इमरान खान और ना पार्टी को एतमाद में लिया गया है। हम इन फैसलों का बिल्कुल भी इल्म नहीं रखते और ना हम इन फैसलों में शामिल हैं। बंद कमरों में फैसले करने वालों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान जिस दलदल में फंस रहा है, ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर कोई समझाने वाला सुलझाने वाला ना हो। मईशत की सूरत हाल यह है कि जीडीपी ग्रोथ इमरान खान के दौर में 6.1 थी, आज 3 से भी नीचे जा चुकी है। ये जीडीपी है। और शाखर्चियां ये हैं कि 12 अरब के जहाज लिए जा रहे हैं। इनको पता है कि चेरी ब्लॉसम लगाकर 17 सीटों से इनकी हुकूमत आ जाएगी। जुडिशरी, नैब, सहाफत और दीगर तमाम इदारों को मफलूज कर दिया गया है। जब इदारे मफलूज हो जाएंगे तो वो क्यों पाकिस्तान का सोचेंगे? ऐसा ना हो कि वक्त गुजर रहे और फिर किसी को संभलने का मौका ना मिले। और साथ में बिल्कुल क्लियर जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि जनाब पाकिस्तान इसराइल को
तस्लीम करने जा रहा है। बिल्कुल क्लियर करिए बात कि पाकिस्तान ऐसा लगता है कि इसराइल को तस्लीम कर चुका है। और साथ में सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि क्या इस मुल्क का सोचने का ठेका सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया है? क्या किसी और इदारे की जिम्मेदारी नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तमाम तर इंसाफियों ना इंसाफियों के बावजूद मुल्क की खातर आज भी जो है कुर्बानियां दे रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है, तो उनके साथ बैठकर इन मामलों को हल किया जाए। क्या किसी और की जिम्मेदारी नहीं है? तो ये वक्त जरूर बदलेगा, और जैसे ही वक्त बदलेगा तो फिर इनके गले में ये चीजें हड्डियां फंसेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाते हैं। आज फिर इमरान खान साहब के साथ मुलाकात का दिन है, तो क्या उनकी फैमिली को मिलने दिया जाता है या नहीं मिलने जाता? अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।